तो देखो नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो बेसिकली सपोज करो एक हमारा चार्ज है Q1, उसके पास में Q0 एक टेस्ट चार्ज रखा। टेस्ट चार्ज क्या होता है? एक कूलम का पॉजिटिव चार्ज को, एक कूलम के पॉजिटिव चार्ज को हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे Q1 चार्ज के पास में Q0 चार्ज रखा है। तो जो ये Q0 है, जब इसे Q1 के पास रखेंगे तो इस पर फोर्स लगता है ना। If a test charge Q0 is located at distance r from charge Q1 then it experiences a force। देखो तो इस पर फोर्स लगेगा, ठीक है। फोर्स कितना लगेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, है ना, ठीक है। देन द रेशियो ऑफ फोर्स एंड चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो E क्या होगा? फोर्स अपॉन चार्ज, ठीक है। यहाँ से एक हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन आ गई, फोर्स इज इक्वल टू QE। ये हमेशा याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी पॉइंट चार्ज पे कितनी फोर्स लगती है? चार्ज इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ओके। हाँ, अब तो देखो, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। रीजन देखो, रीजन अराउंड a charge particle where another charge experience a force is called electric field, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डोनेट करते हैं E से, डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय E, ठीक है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। एक वेक्टर क्वांटिटी की इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें होती हैं। तो देखो सिंपल एक बार और देख लेते हैं क्या था। देखो, जब भी कोई पॉजिटिव कोई टेस्ट चार्ज किसी Q1 चार्ज के एट ए डिस्टेंस r पे रखते हैं तो वो उसके ऊपर फोर्स लगती है। तो रेशियो ऑफ फोर्स एंड चार्ज इज नोन एज क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो F इज इक्वल टू QE, E इज इक्वल टू F अपॉन Q, ठीक। और इसको और ये भी बोल सकते हैं कि अगर किसी चार्ज के पास में कोई द रीजन अराउंड अ चार्ज पार्टिकल वेयर अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। चार्ज Q1 है, उसके आसपास का जो रीजन है जिसमें अगर कोई और चार्ज है उसमें फोर्स लगे तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डिनोटेड बाय E, और इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। अब जैसे कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा होगा, ठीक है। डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसके ऊपर डायरेक्शन ऐसी होगी, ठीक है, ठीक। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन क्या होती है? रेडियली आउटवर्ड, ओके। और नेगेटिव के लिए क्या होती है डायरेक्शन? रेडियली इनवर्ड्स, ठीक है, सॉरी, ठीक है। पॉजिटिव के लिए रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन होती है और नेगेटिव के लिए रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन होती है, ठीक। ठीक है। अब जैसे हमने सुपर पोजिशन में देखा था ऐसे ही सिंपल इसका भी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्ज, जैसे हमने वहाँ देखा था
कि अगर बहुत सारे चार्ज है, किसी एक चार्ज पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कितना है, तो क्या था, वो सम ऑफ ऑल था, है ना। तो ऐसे ही यहाँ होगा, जैसे एक चार्ज है ये Q0 है, इस पे यहाँ Q1 Q2 Q3 ये तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो टोटल E किसके इक्वल होगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 के इक्वल, ठीक है। तो मतलब E1 को क्या बोलेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन R स्क्वायर। या आप ये पूछोगे कि ये कैसे लिख दिया, इसको यहाँ से देख लो, यहाँ से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स कितनी थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0 अपॉन R स्क्वायर, और ये वाला भी Q0, तो इससे ये करना, तो E हमारा आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R, ठीक है, मतलब जो फोर्स लगा रहा है, ओके। तो इसी से हमने ये बोल दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड को है वो सबका सम होगा इंडिविजुअल का, ठीक है। कोई कंफ्यूजन इसमें, चलिए ओके, हाँ जी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। देखो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब बेसिकली क्या है, देखो जैसा अभी हमने बात की थी, जैसे हमारा पॉजिटिव चार्ज था, तो पॉजिटिव चार्ज के अक्रॉस हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट किया था, ऐसे रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव के लिए रेडियली इनवर्ड। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, हम उसको ना इमेजिनरी लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ओके। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सम इमेजिनरी एंड कंटिन्यूअस लाइन दैट आर, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड by some imaginary and continuous line, ठीक है, ओके। these lines are called electric field lines। वही जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम उसको कुछ इमेजिनरी लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और कंटिन्यू, जैसे पॉजिटिव चार्ज के अक्रॉस रेडियली आउटवर्ड लाइन हमने एज्यूम की थी, और नेगेटिव के लिए रेडियली इनवर्ड। ये क्यों की है रेडियली आउटवर्ड, वो मैं बता देता हूँ। जैसे कोई एक पॉजिटिव चार्ज, यहाँ एक Q0 चार्ज है, Q0 टेस्ट चार्ज है, हमने बात की थी टेस्ट चार्ज क्या होगा, 1 कूलम का चार्ज और पॉजिटिव होगा, तो उसमें फोर्स कहाँ लगेगी, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा तो फोर्स बाहर लगेगी, तो इसलिए हमने रेडियली आउटवर्ड लिया। अब नेगेटिव चार्ज के पास में वही उस Q0 चार्ज को लेकर आओगे तो वो क्या होगा, वो तो अट्रैक्ट होगा ना, तो इसलिए हमने रेडियली इनवर्ड लिया है, ठीक है। तो इनकी हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज देख लें किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, दे आर कॉन्टिन्यूस, ठीक है, विदाउट ब्रेक, ठीक है, कंटिन्यूस होती है, कोई ब्रेक नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन द नेगेटिव चार्ज, ठीक है, स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज, ठीक है। बेसिकली ऐसे सपोज करो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव से शुरू होंगी और ख़त्म कहाँ होगी, नेगेटिव पे, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, ओके, इस तरह से पॉजिटिव से शुरू हुई और ख़त्म कहाँ हो रही है, ये नेगेटिव पे, ओके।
अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है इफ वी ड्रॉ अ टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज रिप्रेजेंटेड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे सपोज करो ये मेरी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है। अगर आप इस पर कहीं भी एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें डायरेक्शन देगा, ठीक है। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड line gives direction of इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इस पर आप कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन दे देगा, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, द पॉइंट वेयर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज हायर देन एट दैट पॉइंट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर, ठीक है। देखो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा होगी वहाँ ज़्यादा वो होगा, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी। जैसे आप ये देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, इस ये इसका वो है सपोज करो, है ना, ये इसकी फील्ड लाइन है। तो इसके पास देखो, इसके पास वाले एरिया में डेंसिटी ज़्यादा दिख रही है, दूर दूर स्पेस दिख रहा है ज़्यादा। तो वही वेयर लाइन्स आर मोर इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर, ठीक है। और जहाँ लाइन्स कम होगी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है फॉर अ पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली मूव आउटसाइड और इनसाइड। वो हमने देख लिया कि पॉजिटिव के लिए क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होता है फील्ड, और नेगेटिव के लिए रेडियली इनवर्ड होता है। लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ वी रिप्रेजेंट द फील्ड लाइन बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस इट इज, देखो वही, अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो चार्ज कुछ ऐसा दिखता है ना, फील्ड लाइंस। और अगर दो लाइक चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, अब तो क्या होगा, एक दूसरे को अपल रिपेल करेंगे, तो फील्ड लाइन कुछ इस तरह से बनेगी, है ना, एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, सो एक सेकेंड, हाँ शायद ये दिखा नहीं था, मैं दोबारा बता देता हूँ। तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड लाइन कुछ इस तरह से बन जाएगी, ठीक है। और पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइन एक दूसरे को रिपेल करेंगी, अट्रैक्ट नहीं करेंगी। सेम चार्ज होता है तो वो करती है ना रिपेल, देखो ये इधर और ये इसकी डायरेक्शन इधर होगी, ठीक है। दोनों एक दूसरे से भी मीट नहीं करेगी। नेगेटिव चार्ज की भी सेम ही बनेगी फील्ड लाइन। तो अब इसका देखो, इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, और ये हमेशा एग्जाम पूछा जाता है कि ये है कि टू फील्ड लाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच, द इंटरसेक्ट नहीं, कैन नॉट कट ईच अदर। इंटरसेक्ट तो थोड़ा वैसा वर्ड हो जाएगा। इंटरसेक्ट बेसिकली वो होता है कि जब इक्वली पार्ट में डिवाइड करते हैं उसको इंटरसेक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नॉट कट ईच अदर, इसका रीज़न है, ठीक है। इसका रीज़न ये है बिकॉज एट इंटरसेक्टिंग पॉइंट देयर इज टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दैट कैन नॉट बी पॉसिबल। सपोज करो ये दो लाइन है, एक ये है ना, ठीक है। तो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। रीज़न इसका है, देखो अगर इस पे आप डायरेक्शन देखोगे तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की, लेकिन इस पे डायरेक्शन ये है। अब एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कभी नहीं हो सकती, तो इसलिए ये कभी कट नहीं करती। तो इसका रीज़न लिख लेते हैं, बिकॉज इफ दे डू सो
it means two direction of electric field at same point which is not possible। ठीक है, तो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नॉट कट ईच अदर बिकॉज अगर ये दो लाइन ने एक दूसरे को कहीं पे कट कर दिया तो उसका मतलब क्या होगा, दो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि पॉसिबल नहीं है। और एक लास्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप। कभी भी ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लूप नहीं बनेगी इस तरह से। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, बेसिकली इसमें ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, यही हमेशा पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कट क्यों नहीं कर सकती। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ द ईजीएस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। देखो पहली बात है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। ठीक है, अगर एक पॉजिटिव, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज सेम मैग्नीट्यूड का ले लें तो उसी को इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल is a pair of equal and opposite charges। ठीक है, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज सेम मैग्नीट्यूड का जो कि 2a डिस्टेंस से सेपरेटेड हो, उसको बोल देते हैं डाइपोल। ठीक है, बेसिकली 2a डिस्टेंस इसलिए लिया ताकि इसका एक सेंटर बन जाए। ठीक है, तो कभी भी कोई पूछे कि व्हाट इज डाइपोल, तो डाइपोल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज लिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और डिस्टेंस दोनों के बीच का 2a। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्लियर। ठीक है, तो इस पर टोटल चार्ज कितना होगा, प्लस क्यू माइनस क्यू मतलब 0। अब आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली पी से, और वो पी क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस। ठीक है, इट इज प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, प्रोडक्ट ऑफ एनी चार्ज। देखो कोई भी दोनों में से एक चार्ज लिया क्यू और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है वो, उसके प्रोडक्ट को ही बोल देते हैं ये। अब ये जो P है इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, डाइपोल मोमेंट P इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मूवमेंट की डायरेक्शन ये है, नेगेटिव से पॉजिटिव। ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, याद रख लेना, लिख भी देता हूँ यहाँ, है ना।
यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ, 1 सेकेंड, शायद आपको शो नहीं होगा, एक बार और बता देता हूँ मैं कि डाइपोल मोमेंट जो होता है इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। ये याद रखना, अगर डाइपोल मोमेंट की बात करेगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता तो उसकी डायरेक्शन क्या होती, पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अब हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल पे मतलब कितना कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। तो फर्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, तो पहले एक डाइपोल एज्यूम कर लेते हैं। ये एक हमारा डाइपोल है, इधर चार्ज है प्लस क्यू, इधर चार्ज है माइनस क्यू, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2a, और इसके एक्सिस पे एक पॉइंट है P, हमें वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, नहीं ये सेंटर ही है ना O से P तक का डिस्टेंस कितना ले लेंगे हम, R। ठीक है, हमें इस P पॉइंट पे कितना वो लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो निकालना है। तो पहले लिख लेते हैं E इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू पॉजिटिव Q। ठीक है, E1 बोल लेते हैं। ठीक, तो वो कितना होगा, तो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डिस्टेंस कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक का R प्लस A, इतना 2a तो इतना a होगा, तो a प्लस R। क्लियर, और डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है, तो O से P, O टू P। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू माइनस Q, वो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का R माइनस A। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव के लिए ये होता है तो नेगेटिव के लिए ये होगी, तो डायरेक्शन होगी P टू O। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव होती है ना, तो यहाँ क्या होगी, ऐसे। ठीक है, तो टोटल फील्ड कितना हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। तो E को लिख लेते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको फर्दर क्या लिख लो, इतना कॉमन ले लेता हूँ तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q भी कॉमन ले लेता हूँ तो 1/R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस A का होल स्क्वायर, ये बचा। ठीक है, तो E इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इधर गया R प्लस A का होल स्क्वायर R माइनस A का होल स्क्वायर, पोल में क्या आएगा, दोनों का क्या प्रोडक्ट है ना, तो R माइनस A का होल स्क्वायर इंटू R प्लस A का होल स्क्वायर।
अब इसको खोल लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिख लेते हैं Q अपॉन 4 पाई, पहले इसको खोलते हैं, ये हो गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 आर ए, ठीक है। अब ये क्या होगा, माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का 2 आर ए, ये नेगेटिव था, ठीक है। और अंदर क्या होगा, a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग गया, ठीक है। इससे एक सेकेंड, हाँ इससे ये नहीं कटेगा, इससे ये कट गया, तो यहाँ से हमारा ई क्या आ गया, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 AR अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अब बेसिकली क्या बात है, आर जो है ना, आर जो है हमारा वो बड़ा है बहुत ज़्यादा, किससे, ए से, ठीक है। मतलब बेसिकली ये जो P है ये बहुत ज़्यादा दूर है, ये डिस्टेंस बहुत कम है, ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हमारा R है बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू A, तो हम A को नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो E इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 AR अपॉन R की पावर 4, और इससे ये कट के 3 टाइम्स हो जाएगा, तो हमारा E आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, इस 4 से ये 4 भी गया, तो हम E को क्या लिख सकते हैं, E को, तो E को हम सीधा लिख देते हैं क्या, 1 अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट Q A अपॉन R क्यूब, ठीक है। ओके, क्लियर। और बेसिकली नहीं, चलो अभी इसको ये मत लिखो, अभी इसको इधर ही लिखते हैं, ठीक है। इसको नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं एक बार। देखो हमारा ई क्या आया था, ई आया था ना 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 क्यू ए अपॉन आर के क्यू, ठीक है। और हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट P वो क्या था, याद है कुछ, कितना होता था, Q इंटू 2A था ना, तो ये जो ये है इसको मैं ये लिख लूँ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन आर क्यू, ये है हमारा ये P क्या है हमारा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। क्लियर हुआ, ठीक। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ डाइपोल क्या आया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन आर क्यूब, ठीक है। ओके, सो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ डाइपोल, ठीक है। इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या वैल्यू होगी, ठीक। नेक्स्ट हमारा ये, तो वही
पहले एक डाइपोल एज्यूम कर लेते हैं, ये मेरे डाइपोल है सपोज करो, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू और दोनों के बीच में डिस्टेंस 2a, ठीक है। तो सपोज करो यहाँ मेरा पॉइंट है वो P, ठीक है ना, ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, ठीक, और ये डिस्टेंस कितना है r, ओके, ठीक। तो देखो E ड्यू टू प्लस क्यू कितना होगा, उसको E1 बोल देते हैं, 1/4 पाई, एक सेकेंड दोबारा रुको। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज क्यू एट P क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, ये इतना a है, ये इतना r है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये आराम इजीली देखना इसको, E1, ठीक है, क्लियर। अब देखो दूसरा, अब E ड्यू टू माइनस क्यू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन वही सेम ही a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये r ये a, ये डिस्टेंस कितना, लेकिन वो क्या होगा मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन इस बार क्या आएगी, ये इधर एट्रैक्टिव लगेगी ना माइनस की वजह से, ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अब इसको जब हम रिजोल्व करेंगे, इसको यहाँ तोड़ो, तो इसके क्या क्या कंपोनेंट आएंगे, E1 कोस थीटा और E1 साइन थीटा, और इसके E2 साइन थीटा और E2 कोस थीटा। तो E2 साइन थीटा एंड E1 साइन थीटा ये दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है, आर इक्वल एंड अपोजिट, सो कैंसिल ईच अदर, ठीक है। तो बचेगा कौन सा, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू E1 कोस थीटा एंड E2 कोस थीटा, इन दोनों की वजह से ही होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों की वजह से ही होगा ना सिर्फ, फिर ठीक है, ओके। तो E को हम लिख सकते हैं, देखो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही है, 1/4 तो मैं टोटल E को क्या लिख लूँ, 2E कोस थीटा ये लिख लूँ, तो 2 इंटू E की वैल्यू कितनी है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a, ठीक है, इंटू अब कोस थीटा देखो कितना होगा, ये थीटा है, ये कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो कोस थीटा क्या होगा, a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो ये कितना बन गया, ये हो गया 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QA अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2, और ये क्या होता है, ये मोमेंटम के इक्वल होता है, p के इक्वल, ठीक है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन √a² प्लस r² की पावर 3/2। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। ठीक है, अब वही r इज़ वेरी 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 ग्रेटर देन a, तो हम a को नेगलेक्ट कर देते हैं इस वाले, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, p अपॉन r की पावर 3/2। ठीक है, और यहाँ पे ये इसको हमने ये कैसे लिखा था, क्योंकि p इक्वल टू q इंटू 2a होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, क्लियर हुआ इजीली। ठीक है, रुको रुको दिखा नहीं है, अब विजिबल है। इक्वल 1 इसको हमने जीरो, ये r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो a को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो p अपॉन 1 r, खाली ये r बचा तो ये आ गया। ठीक है, एट इक्वेटोरियल पोजीशन ये होता है। तो अब हम अपना आगे का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिकली अभी तक हमने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसके एक्सियल पॉइंट और उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितनी वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब बेसिकली अगर हम अपना जो हमारा जो डाइपोल है उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते तो उसका क्या होगा। तो पहली बात तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म कांस्टेंट है हर एक पॉइंट पे, मतलब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है। सपोज करो ये मेरा ये एक वो है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, और इसके अंदर एक डाइपोल रखा है। ठीक है, ये डाइपोल रखा है, ऑब्वियसली उस यहाँ एक माइनस क्यू चार्ज होगा और यहाँ प्लस क्यू चार्ज होगा, दोनों के बीच में सेपरेशन कितना होगा 2a। क्लियर। अब देखो इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, तो इधर फोर्स इधर लगेगा कितना, F इज इक्वल टू क्यू ई। और ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो फोर्स किधर लगेगी इधर। ठीक है, F इज इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, और यहाँ सपोज कर लो ये एंगल कितना है थीटा। ठीक है, तो नेट फोर्स तो ज़ीरो है। ठीक है, अब थोड़ा वैसे थ्योरी लिख लेते हैं। सपोज आ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे टॉर्क कितनी, अब देखो बेसिकली एक फोर्स इधर लग रही है, एक फोर्स इधर लग रही है, तो ये टॉर्क बनेगी और ये इसको ऐसे रोटेट करेगी। तो जो टॉर्क है वो किसके इक्वल होती है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स है क्यू ई है ना, इनटू, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये, अब ये थीटा है, ये 2a, तो ये कितना होगा 2a साइन थीटा। ठीक है, तो इसको ये लिख लूँ 2a क्यू ई साइन थीटा। ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के इक्वल है, p e साइन थीटा।
ये होता है ना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है ना Q इंटू टू ए, तो Q इंटू टू ए की जगह P लिख लिया। और ये पी ई साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, P क्रॉस ई। तो ये हमारे टॉर्क की इक्वेशन आ गई। अगर